इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है उससे रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, दर्शन शास्त्र की वो कौन सी विचारधारा है जिसके अनुसार जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो फिक्स्ड नहीं होते और शिक्षा के उद्देश्य भी फिक्स्ड नहीं होते। इसका आंसर प्रैग्मेटिज्म होगा। प्रैग्मेटिज्म के अनुसार कोई भी वैल्यूज़ परमानेंट नहीं होते। वक्त है, स्थान है, हालात हैं, जब ये सब चीज़ें बदलती हैं तो मूल्य वैल्यूज़ भी बदल जाती हैं। इसका अपोजिट आइडियलिज्म में क्या होता है? आइडियलिज्म में जो वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से फिलोसफर जो है वो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी को मानने वाले नहीं हैं? इसका आंसर होगा अरिस्टोटल, अरस्तु। अरिस्टोटल जो थे वो रियलिज्म फिलॉसफी को मानने वाले थे, यथार्थवाद फिलॉसफी को मानने वाले थे। किस दर्शन के अनुसार बच्चे प्राकृतिक एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में खुद के अनुसार सीखें? प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के अनुसार बच्चे नेचुरल एनवायरनमेंट में फुल फ्रीडम के साथ सीखें, लेकिन बच्चों में जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन की भावना होनी चाहिए। किस दर्शन के अनुसार अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर को रियल लाइफ के स्ट्रक्चर से जोड़कर पढ़ना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट में हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसी के माध्यम से हमें वो टेंस पढ़ाना चाहिए। इसका आंसर भी प्रैग्मेटिज्म होगा। प्रैग्मेटिज्म के अनुसार टीचिंग मेथड प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन परमानेंट वैल्यूज, चेंजिंग वैल्यूज, पेरेनियल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज। प्रैग्मेटिज्म के अनुसार जो मूल्य होते हैं वो बदलते रहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेंजिंग वैल्यूज। द फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म वॉज, फाउंडर किसको माना जाता है प्रैग्मेटिज्म का? जॉन डीवी, विलियम जेम्स, किलपैट्रिक, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। ऑप्शन डी, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्शन के अनुसार ये जो ब्रह्मांड है, ये बुद्धि, हमारे इंटेलिजेंस और जो हमारी इच्छा होती है उसी की अभिव्यक्ति है? प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग सही नहीं है? ए है, जो प्रैग्मेटिज्म है वो पहले से निश्चित जो मूल्य हैं उनको एक्सेप्ट करता है। बी है, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म ट्रुथ इज मैन मेड। प्रयोजनवाद के अनुसार इंसान की ज़िंदगी एक प्रयोगशाला है जहां इंसान अपने विकास के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जो हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है वही ट्रुथ है। इस प्रकार जो ट्रुथ होता है वो मैन मेड होता है। ऑप्शन सी है, निगेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़। प्रयोजनवाद ने जो भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं किया है। प्रैग्मेटिज्म ने मटेरियल वेलफेयर को ज़्यादा महत्व दिया है। प्रैग्मेटिज्म स्ट्रेस मोर ऑन एक्ट्स रेदर देन थॉट्स। प्रयोजनवाद जो है वो विचारों की अपेक्षा क्रिया पर ज़्यादा जोर देता है, इसलिए इसने करके सीखने पे जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्शन के प्रभाव के कारण आज जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा प्रयोग एजुकेशन के फील्ड में हो रहा है? जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है उसके प्रभाव के कारण आज आईसीटी का इतना ज़्यादा प्रयोग जो है एजुकेशन के फील्ड में हो रहा है। मैच दी फॉलोइंग है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में जो है वो फिलॉसफी के नाम लिखे हुए हैं और लिस्ट 2 में टीचिंग मेथड्स लिखी हुई हैं। किस फिलॉसफी के अनुसार कौन सी टीचिंग मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए, इसी को मैच करना है। आइडियलिज्म, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो दिए हुए होते हैं और उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाता है। उसके बाद है रियलिज्म। रियलिज्म में होता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, जो एग्जाम्पल्स होते हैं पहले हम उसको समझते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम जो मेन प्रिंसिपल होता है उस तक पहुंचते हैं और उसको समझते हैं। प्रैग्मेटिज्म के अनुसार जो टीचिंग मेथड होनी चाहिए वो एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए। नेचुरलिज्म के अनुसार जो टीचिंग मेथड होनी चाहिए वो ह्यूरिस्टिक होनी चाहिए। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड को आर्मस्ट्रॉन्ग्स ने दिया था और इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो खुद से छानबीन करके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसमें टीचर्स की आवश्यकता नहीं होती है। विलियम जेम्स के अनुसार जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है वो किन दो फिलॉसफीज के बीच की फिलॉसफी है? इसका आंसर होगा आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म। समानता क्या है आदर्शवाद और प्रयोजनवाद के बीच में? दोनों व्यक्ति के विकास पर बल देती हैं। डिफरेंसेस क्या है? आदर्शवाद में पहले से डिसाइडेड वैल्यूज़ होती हैं, उन्हीं के आधार पर व्यक्तियों का विकास किया जाता है।
लेकिन जो प्रयोजनवाद होते हैं वो प्री डिसाइडेड वैल्यूज़ को नहीं मानते हैं, उनके अनुसार जो वैल्यूज़ होते हैं वो बदलते रहते हैं। प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद। प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद में क्या समानताएं हैं? दोनों ने बच्चों को समझने पे जोर दिया है, बच्चे की नेचुरल क्वालिटीज़ को डेवलप करने पे जोर दिया है, लेकिन प्रकृतिवाद बच्चों का विकास समाज से दूर रख कर करने की बात करता है। इसके अपोजिट जो प्रयोजनवाद है वो बच्चों के सामाजिक विकास पर बल देने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोजनवाद का रूप नहीं है? इसका ऑप्शन होगा डी। जो 3 फॉर्म्स है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है, केवल वही आइडियाज़ जो है, प्रिंसिपल्स जो हैं सही होते हैं जो व्यक्ति की ज़रूरतों को और उनके उद्देश्य को पूरा करते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है, सिर्फ वही सिद्धांत जो होते हैं सही होते हैं जिनको हम प्रूव कर सके एक्सपेरिमेंट करके। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है, जो मानव होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है, जो पावर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी कैपेसिटी का यूज़ करते हुए जो व्यक्ति होता है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करता है या फिर इन्वायरमेंट को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो प्रयोजनवाद के हिसाब से प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से सही नहीं है? पहला पॉइंट है, जो प्रैग्मेटिज्म शब्द है वो ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से बना है, ये ऑप्शन सही है, और प्रैग्मा का मतलब होता है एक्टिविटी या वर्क डन। दूसरा पॉइंट है, प्रकृतिवाद की तुलना में प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म जो है वो आइडियलिज्म के ज़्यादा करीब है, ये भी पॉइंट सही है। थर्ड पॉइंट है, इंग्लैंड में जो है वो प्रैग्मेटिज्म की शुरुआत हुई थी, नहीं, प्रैग्मेटिज्म की शुरुआत यूएस में हुई थी, ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, FCS शेलर ने मानवतावादी प्रयोजनवाद को प्रतिपादित किया, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रयोजनवाद है उसने शिक्षा की किस शाखा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, करिकुलम, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। इसका राइट आंसर है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में प्रैग्मेटिज्म का योगदान बहुत ज़्यादा है। प्रोजेक्ट मेथड जो कि किलपैट्रिक ने इजाद किया था, और किलपैट्रिक जो थे वो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफर थे। प्रोजेक्ट मेथड भी जो है वो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो किससे संबंधित है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है इसमें क्या होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग है उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, इसमें जो है एक्सपीरियंस के आधार पर सीखने पर बल दिया जाता है। तो इसका संबंध किससे? इसका संबंध प्रैग्मेटिज्म से है।